कि मैं नवजीवन को राजस्थान के नक्शे पर लाके छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बच्चों के साथ कितनी तपस्या करना पड़े। ये 2007 से आपके सामने खड़ा हूं और आज आपके सामने बोलने लायक बना हूं सिर्फ इसलिए कि ठाना कि कुछ करना है। गोल तो तय किया, लेकिन गोल को इमोशनल तय किया, और जिस स्टूडेंट ने गोल को इमोशनल तय कर लिया वो जिंदगी में हारता नहीं है। और जीवन बदलने के लिए मैं हमेशा कहता हूं 1 या 2 साल 3 साल मैक्सिमम 900 दिन अंधेरे में जिस व्यक्ति ने जीवन में दे दिया उसका जीवन बदल गया। कोई न कोई माध्यम बन करके आपकी सहायता के लिए आ जाएगा, बाकी जीवन खुद को बदलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं बदलता है। किसी के भरोसे रहोगे तो आप सिर्फ जिंदगी में बेचारा बन के इस धरती से चले जाओगे और कुछ नहीं होना जाना है। जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में कुछ सिखा के जाता है, लेकिन आज प्रशांत ने अपनी सफलता को जिस हिसाब से जिया है और पेरेंट्स के साथ जो जिया है, और इसने खुद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को धन्यवाद दूंगा, और जो साथ आए हैं प्रशांत के, इतने शुभचिंतक आए हैं, उन सबको ये इसकी खुशियां और जो दुआएं हैं आप सबकी इसके साथ बनी रहें और इसकी खुशियां जीवन भर बनी रहें, इसकी मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। मैं एक बात पहले प्रशांत को कहना चाहूंगा कि जीवन में इस आज की जो स्टेज पे तेरी जो अपनत्व है और जो विनम्रता थी उसको जीवन भर बनाए रख लेना। आज से फिर एक तेरे को लक्ष्य आशीर्वाद इस गुरु का मिल रहा है कि बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, ये बना के रखना। प्रशांत इस विनम्रता और हम्बलनेस की जो बात कर रहा है, मैं बेटा एक घटना मैंने आज तक कभी किसी को शेयर नहीं की, आज मैं शेयर कर रहा हूं। इतनी सेमिनार होगी कभी मुझे याद भी नहीं है वो घटना, आज मुझे याद आई है। इस कॉलेज कैंपस की शुरुआत की थी 14-15 के लगभग की मुझे बात है। उस समय ये पूरी कॉलोनी खाली पड़ी थी, ये इधर पूरी खाली थी, एक पहला पाया यहाँ पे लगा था और ये 90-100 बीघा जमीन खाली पड़ी थी, एकदम जंगल था। तो जैसे ये बन करके इसके अंदर अंडरग्राउंड में मेस है नीचे। तो यहाँ मैं आया, आकर के मैंने यहाँ रुका। रुकने के बाद बाहर एक बुढ़िया कोई बकरी वगैरह भेड़ वगैरह चरा रही थी। 2-4 भेड़ थी, उसके बाद बकरी थी। दोपहर का सा टाइम था, बहुत छीड़-छाड़ थी। तो मैं रुक करके मैंने बुढ़िया को देखा, मैंने कहा यार बुढ़िया ये तो कहीं न कहीं भूखी है या परेशान तो है कुछ न कुछ। तो मैंने कहा दादी खानू रोटी खासियोगे? तो उन्होंने इशारा किया कि हाँ खाना खाऊंगी। मैं उनको लेकर के पीछे उसका गेट है अपने मेस का, उस समय देखते थे तो इसके पीछे गेट है मेस का, जिसमें मैंने कहा ऊपर से चढ़ा नहीं जाएगा। तो मेस के गेट के पास बिठाया उनको, एक टेबल पे पार्टी पे बिठाया और अंडरग्राउंड में जाकर के मेस वाले को कहा यार दादी जी को खाना खिलाओ भाई अच्छे से। मैं इतने में मेरे 1-2 काम करके वापस गया उधर से। तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा सुकून था कि अपन ने वास्तव में इनको भूख लगी हुई थी और अपन ने कोई अच्छा काम कर दिया। थोड़ा सा मेरे अंदर एक जो थोड़ी सी एक होती है आदमी में आती है गर्व की अनुभूति कि यार अपन टाइम पे आए और इनको खाना खिला दिया, यार अच्छा काम हो गया। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा था। मेरे को लगा कि ये बुढ़िया इधर रोजाना ये रेवड़ या बकरी चराती हैं, तो क्यों नहीं मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया। मैंने कहा दादी खानू ओटे खा जाया करो, और कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो मैं मेरे नंबर दे देता हूं आपको, ये चिट पे मेरी बात करवा दिया करो आप। तो उस दादी ने, उस बुढ़िया ने मेरी जो आंख खोली, एक शब्द ने मेरी आंख खोल दी कि कोई नंबर की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं कल भूख लगेगी कल देखूंगी। आज आपको किसने भेजा? आज तेरे को किसने भेजा यार? मैं जब भूखी थी आज किसने भेजा? आज मैंने थोड़ी बुलाया था तेरे को। उस दिन मेरी तो ऐसी है, मैं बताऊं जीवन बदलना है ना। मैंने कहा यार क्या है, अपन तो जीवन में सिर्फ निमित्त मात्र है। कितनी बड़ी बात कह दी मेरे तो अंदर से। उस दिन के बाद में मैंने मेरे जीवन में ये सोचा कि यार कहीं भी 1 मिनट आ जाती है तो वो बुढ़िया की बात याद कर लेता हूं मैं कि यार आज किसने भेजा? जब मुझे भूख लग रही थी तो आज किसने भेजा है? आज भी ऊपर वाले ने भेजा होगा, उनका विषय ये था। तो कल की व्यवस्था भी वही करेगा, आप कौन? तो मुझे लगा कि यार अपन तो जीवन में केवल निमित्त पात्र है। हाँ, यदि आप पात्र हो तो आपके माध्यम से करवाता, आप अच्छे माध्यम हो तो आपसे भले काम करवाएगा। बुरे काम तो ईश्वर करवाता नहीं है, इसलिए अपने कर्मों से करता कोई व्यक्ति करता तो। और उसके बाद यदि आपने निमित्त मात्र बन करके किसी का भला किया तो भलाई का उल्टा होता है लाभ। मैं हमेशा कहता हूं आप कभी भी भला करो किसी का, आपको लाभ मिलेगा।
और यदि आपने किसी पे दया की तो दया का उल्टा होता है याद, आपको याद रखा जाएगा। ये दो बात मंत्र सूत्र में हमेशा बताता रहता है। तो प्रशांत, इस चीज को, दो चीजों को जीवन में पकड़ के चल लेना कि कोई लग गया कि आंखों में देख करके बात करना, पात्र का चयन करते हुए कि यार इसका भला करने की मुझे जरूरत है। ये अंतरात्मा की आवाज से पहचाना कि वास्तव में पात्र, कुपात्र की भला मत कर देना कभी, कुपात्र का भला होता ही नहीं है। कि पात्र और कुपात्र की पहचान ही, मेरी माँ एक बात कहती थी कि बहुत बड़ी बात है, भलो कर लूं लेकिन पात्र को कर लूं, कुपात्र को नहीं कर लूं। तो ये पहचान भी अपने को बनाए रखनी है, क्योंकि आपने किसी एक व्यक्ति को 100 रुपए दिए और यदि वो उसकी शराब पी करके बच्चों को खाना नहीं खाने देता तो आपने उसका भला नहीं किया। और आपने 100 रुपए दिए और वो अपने बच्चों को यदि आटा ले जाकर के खाना खिलाता है तो आपने भला किया वास्तव में। तो उस देने वाले का आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा कहां जाएगा, मेरी मदद इसको सही रास्ते पे लेके जाए। बाकी प्रशांत, जीवन जो बदलता है, मैं उस दिनेश गोदारा का एग्जाम्पल फिर तेरे को देख करके बात करता हूं, जीवन में अभी और क्या सीखना है। दिनेश गोदारा जिसकी ये बात कर रहा था, वाईफाई एकेडमी के नाम से उसने शुरू में, जब वो कॉलेज लाइफ में था ना, या आपकी तरह से यही कॉलेज का स्टूडेंट रहा हुआ है, तो शुरू में उसने ऑनलाइन ये क्लासेज लेना ये शुरू किया। ये कोविड आया, उससे पहले कोई संस्था ही कोई भी, उस संस्था ने उसको 78 करोड़ में उसके चैनल को खरीदा। 78 करोड़ रुपए। उस समय उसकी उम्र थी 23 या 24 साल की, इतना 23 साल का बच्चा था जिसके पास 78 करोड़ रुपए एक नंबर में थे। उस समय प्रोग्राम में आया था, उसमें किया ही था। उसके बाद एक बच्चे के सपने होते हैं, तो अभी मैं जब उससे मिलता हूं तो फिर जीवन में दौर आया, कोविड आया, ये गया, पैसा तो क्या है फिर रुकता नहीं है ना, तो उसने वो पैसा खर्च वर्च हो गया उससे, कोई बहुत कम पैसा उसके पास बचा होगा, मैंने ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन पूछी नहीं। अभी वो बेंगलोर है, मैं बेटा मेरा बेंगलोर पढ़ता, तो मैं उनके पास जाता हूँ, तब मैं गुरुजी मेरे ऑफिस आना एक बार पूछा। उसने कहा गुरुजी क्या करें, अब तो दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। वो तो मेरा एक स्टेप था, वो गलत हो गया सही हो गया मुझे पता नहीं है, मेरे को बेचना चाहिए था कि नहीं बेचना चाहिए। मैंने कहा यार देख, स्टेप तो था कोविड का, पता नहीं था, लेकिन जो किया वो अच्छा ही किया। इतनी उम्र में इतना किया तो तेरे को सबक तो मिल गया ना, पैसा कमाया भी और पैसा चला भी गया। थोड़ा चला गया, ये भाइयों को दे दिया, कुछ इधर उधर लग गया, बोले सर पैसा खर्च हो गया। मैंने कहा कितना बचा, उससे तो कोई काम क्या करेगा दोबारा, अभी तो जीवन में चलो इस पैसे से तूने और इस उपलब्धि से तूने पाठ सीखा है, इस पाठ को सीख ले कि अच्छी तरह से मेहनत के बाद जो चीज आती है उसको बनाए रखना भी, मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने कहा कि सर मैं तो इस यूट्यूब को जानता हूं और ये ऑनलाइन वाला ही काम जानता हूं, क्या शुरू करूं। मैंने कहा यार देख तू तेरा बेंगलोर ही जा, मैं उसकी फोटोग्राफ भी तेरे साथ शेयर करूंगा। मुझे वो उसने अपने ऑफिस में बुलाया, वो मुझे बड़ा फक्र हुआ कि दोबारा उसकी एयरपोर्ट पर मर्सिडीज गाड़ी और ड्राइवर लेने के लिए आया। मैंने कहा यार जीवन ऐसे बदलता है। और आज फिर बता रहा हूं, वो बच्चा मुझसे आकर के पूछ के गया कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं ऐसे अचानक बैठा था। मैंने कहा यार तू यूट्यूब ही जानता है, बोलो मैं कर तो इसमें ही सकता हूं कोई चैनल वैनल बना करके। तो 2 मिनट की बात कहूंगा, जीवन कैसे बदलता है और कैसे कैसे अप्स एंड डाउन आते हैं, क्या सीखता है। मैंने कहा तो इस मोबाइल में, ये मोबाइल समस्या है, एक पेरेंट्स के लिए समस्या है। तो 3 साल से 8 साल का बच्चा जो बिल्कुल कोरा कागज है, उसको मोबाइल की लत से बचाया नहीं जा सकता। मोबाइल तो वो देखेगा, और उसको जैसे अभिमन्यु माँ के पेट में गर्भ में ही सीख के आ गया था, वैसे ये तो सब यूज में लेते हैं तो सीख के आता है। तो मैंने कहा 3 साल से 8 साल का बच्चा, 8 साल के बाद में तो आप समझा सकते हो या समझ सकते हो, लेकिन 8 साल के बच्चा इसके देखेगा, क्योंकि परिवार में किसी न किसी के पास देखेगा, ये अट्रैक्ट करेगा उसको। तो 3 साल से 8 साल के बच्चे तक की क्या क्यूरी हो सकते हैं, उसके ऊपर बना। बोले क्या बनाऊं, मेरे मन में आई यार 3 साल से 8 साल तक का बच्चा क्वेश्चन करता है पेरेंट्स से, कई बार करता है कि मम्मा मम्मा इस आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है। तो मैंने कहा यार उसकी ऐसी वीडियोग्राफी बना है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने उसको कि उसको तो साइंटिफिक तरीके से, वो तो उसका मूल रीजन है। पेरेंट्स भी आते हैं, उनको पता नहीं है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, बेचारे नहीं पता होगा किसी को। तो इस तरह का चैनल बना कि इस तरह के क्वेश्चंस उसके पास आए हैं, या नहीं भी आया तो वो उसको देखने के लिए कि चलते चलते पानी था तब ये पैर क्यों फिसला, पानी नहीं था तो पैर क्यों नहीं फिसला। तो बोले सर मेरा आइडिया आ गया। उसने शुरू किया, और आज YouTube पे सर्च करना, बेबी बिलियन नाम से कंपनी है, फिर से भारत की तीसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, 125 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और आज 250 करोड़ का उसकी कंपनी का ऑनवर्थ रिकॉर्ड है। तो जीवन
फिर वो मुझे बुलाया कि सर आपके एक आइडिया ने, अपने जो बात की थी उन आइडियाज ने, और मुझे देखो कहाँ बिठा दिया, आप मेरे चेयर पे बैठो। और पूरे वो बेंगलोर में उसका ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस जहाँ 150 लोग काम कर रहे हैं, उनके सामने जाकर के मुझे तो अचानक बोले सर मैं तो चुपचाप लग गया था आपके उस काम से। बहुत बड़ी बात है। और जैसे विद्यार्थी, एक बड़ी बात जो मैंने देखी कि अभी नानी की बात करते ही इमोशनल हो गया था। गोल तो तय किया, लेकिन गोल को इमोशनल तय किया, और जिस स्टूडेंट ने गोल को इमोशनल तय कर लिया वो जिंदगी में हारता नहीं है। आप तो ये सोच लो, गोल सब तय करते कि यार मुझे ये करना वो करना, मेरी नानी की खुशी के लिए मुझे सफल होना है। सफलता क्या है? अपने आप में जो सोचा, किसी की इमोशनलिटी को आपने प्रूव कर दिया, वही जीवन सफल है यार। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे ये करना, क्यों करना है, ये हमेशा कहता हूं। जिस बच्चे ने ये तय कर लिया, हर दिन वो सपना देखता है कि मैं नवजीवन को राजस्थान के नक्शे पर लाके छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बच्चों के साथ कितनी तपस्या करना पड़े। ये 2007 से आपके सामने खड़ा हूं और आज आपके सामने बोलने लायक बना हूं, सिर्फ इसलिए कि ठाना कि कुछ करना है। ठाना प्रशांत ने कुछ करना आज किया। जीएसटी इंस्पेक्टर एक सामान्य बुद्धि से निकल करके आप ये खुद करेंगे, बेटा क्या है एसएससी सीजीएल एग्जाम, इसको साबित कर दिया ना कि आपने किया, और करने के बाद यार 1-2 साल तपस्या की, जम के तपस्या की, जीवन को बदल दिया। और जीवन बदलने के लिए मैं हमेशा कहता हूं 1 या 2 साल 3 साल मैक्सिमम 900 दिन अंधेरे में जिस व्यक्ति ने जीवन में दे दिया, उसका जीवन बदल गया। अब 900 दिन मैं मैक्सिमम मानता हूं। 900 दिन कब देते हो? जितनी जल्दी दोगे उतना जल्दी ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये आपको यह कि मेरे जीवन में थे ही नहीं, और कोई भी जुनून नहीं है जीवन में, इस तरह का कोई भी चीज नहीं है। आपका जुनून आप खुद हो, आपकी सफलता की कहानी आप खुद लिखोगे। अभी बच्चा भी कह रहा था, आप अपनी परिस्थिति से खुद वाकिफ हो और आप अपना जीवन खुद ही बदल सकते हो, दूसरा कोई नहीं बदलेगा। आप यदि भला अच्छे रास्ते से चलते हो तो कोई न कोई माध्यम बन करके आपकी सहायता के लिए आ जाएगा। बाकी जीवन खुद को बदलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं बदलता है। किसी के भरोसे रहोगे तो आप सिर्फ जिंदगी में बेचारा बन के इस धरती से चले जाओगे और कुछ नहीं होना जाना है। बेचारे के साथ आज ये हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। तो जीवन बहुत अलग तरीके से जीना है। आप कब कब सीखे, कैसे कैसे सीखे, आप डायरी मेंटेन करके नोट किया करो ऐसी घटनाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।